हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ऐसी कोई टिप्स ज़रूर होगी जो आपको डेली लाइफ में काम आने वाली है। तो चलिए बिना देरी के आज की जो टिप है वो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट टिप है वो है प्लास्टिक की बॉटल को लेकर। इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स का ना हम लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो में एक भी टिप अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो यहाँ पर मैंने बीच में से बॉटल को बिल्कुल पार्ट को कट कर लिया है, और इसके बाद अगर आपको लग रहा है इसमें थोड़े बहुत मतलब शार्पनेस बाकी है तो आप उसको कैंची से सेट कर दीजिए। इस तरह से ना आप अपनी बहुत ही प्यारी सी एक ज़रूरत की चीज़ बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इस बॉटल को पूरा ही ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी छोटी चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बीच से इसका पार्ट कट कर रही हूँ। और बीच वाले पार्ट को भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इस बीच वाले पार्ट से क्या कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसे बिल्कुल इकसार कर लीजिए, जिससे कि इसका इस्तेमाल करते समय हमारे हाथों में लगे नहीं। और उसके बाद इसमें पास थोड़े से कट्स लगा लीजिए। कट्स लगाने के बाद में आपका ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बनकर तैयार हो गया है। आप इसका मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपने किचन में कर लीजिए, जैसे कि हमारे नाइफ, सीज़र या स्पून्स वगैरह होती हैं उनको रखने के लिए, क्योंकि इस समय ना इतने कीड़े मकोड़े होते हैं कि हमारी स्पून्स वगैरह पे घूम के और चले जाते हैं। तो मैंने किचन के लिए ऑलरेडी बना रखा था। फिर मैंने ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र अपने पर्स में रखने के लिए बनाया। जैसे हम कभी भी बाहर जाते हैं तो अपने लिए सारी चीज़ें लेकर जाते हैं, लेकिन इन लोगों के जो कैप्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, स्पेशली सिंदूर हो गया या फिर काजल हो गया। अगर ये चीज़ें खुल जाए ना तो पूरा बैग, पर्स सब कुछ ख़राब कर देती हैं। लेकिन मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, अगर आप इसमें रख कर इन्हें रखेंगे तो ना तो ये बिल्कुल खुलने का डर रहता है, और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना ये भी नहीं खुलता है। इसे फिर चाहे आप अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपने बैग में रख लीजिए। तो इस तरह से ना इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, और इससे आप ना इसको बहुत टाइट तरीके से बंद करके अपने पर्स में, या फिर अगर आप ड्रेसिंग टेबल पे जैसे आपके बहुत सारे मेकअप के ब्रशेज़ होते हैं उनको भी रख सकते हैं, जिससे कि इनके अंदर रखेंगे तो वो ब्रशेज़ भी गंदे नहीं होंगे। तो आप इसका चाहे जाने आने में यूज़ कीजिए या फिर घर में यूज़ कीजिए, या फिर आप अपने बच्चों की स्टेशनरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो भी रख सकते हैं। तो दिखने में भी अच्छा लगता है और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। तो देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बंद हो जाता है। आप इसे ऊपर से पकड़ के देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैं इसे हिला रही हूँ, खुल नहीं रहा है। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, ये भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट जो आइडिया है वो है मेरा इस तरह जो पॉलीथीन होती है ना उनको लेकर। इस तरह की पॉलीथीन हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं वो हमारे साथ आ ही जाती हैं। फिर इनको ऐसे ही फेंकना बिल्कुल यूज़लेस रहता है, क्योंकि कई बार तो जानवर वगैरह खा लेते हैं और हमें भी इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरह से इन्हें ना फेंक कर आप इनका कुछ अच्छे तरीके से रखिए, क्योंकि अगर हम इन्हें ऐसे ही भर के रख दें ना तो हमें भी देखने में गंदी लगती हैं। तो इनको ना बहुत अच्छे तरीके से मैं फोल्ड करना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 टिप शेयर करूँगी, आपको जो भी अच्छी लगे या फिर जो भी आपको पसंद आए या जो आपको इजी लगे आप उस मेथड को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जितनी भी पॉलीथीन है सबको इस तरीके से फोल्ड करके रख लूँगी, लेकिन ये प्रोसेस अभी अधूरा है। अभी आपको क्या करना है, जिससे कि ये बहुत सारी पॉलीथीन ना ज़रा से स्पेस में आ जाएंगी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगेंगी, काफ़ी यूनिक सी लगेंगी। तो आप उन्हें कहीं पर भी रख देंगे ना तो भी आप मतलब कोई ना कोई तो आपसे ज़रूर पूछेगा ये तुमने कैसे फोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इन पॉलीथीन को सारी को सेट कर लूँगी। जब तक मैं पॉलीथीन सेट कर रही हूँ तब तक आप लोग मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी ये सारी पॉलीथीन जो है फोल्ड कर ली हैं। अब इन पॉलीथीन्स को फोल्ड करने के बाद अब आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना है कि यहाँ से जो इसका हैंडल वाला पार्ट है इसे छोड़ दीजिए, और बाकी जो पार्ट है उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए लाइए। और जैसे ही पूरी पॉलीथीन का जो ख़त्म होगा उससे पहले आप दूसरे वाले हैंडल वाले पार्ट को, दूसरी पॉलीथीन के को इसमें इस तरीके से रख लीजिए। और इस तरीके से रखने से जब आप इसे फोल्ड करेंगे ना, तो इस तरीके से आप अपनी ढेर सारी पॉलीथीन बहुत ही कम स्पेस में रख पाएंगे, और इन्हें निकालना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इसमें बहुत सारी टिप्स ऐसी हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाली हैं, तो कोई ना कोई टिप तो आपको ज़रूर ही पसंद आएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट सारी पॉलीथीन सेट कर ली हैं, और उसके बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में, किसी भी डब्बे में कैसे भी रख सकते हैं, या फिर आप इजीली ऐसे ही रबर बैंड लगाकर भी रख सकते हैं। जैसे आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से इन्हें यूज़ कीजिए। तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट टिप। अब जो सेकंड टिप है उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपके साथ सेकंड टिप शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस बॉक्स को नहीं कट किया है। अगर आपको सिंपल इसी तरीके से रखना है तो आप इस बॉक्स का ढक्कन भी कट करके इससे यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं इस तरीके से।
तो कितना सिंपल है ना इनको अरेंज करना भी, और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। और इस डब्बे में ही ना आपकी कम से कम 50 पॉलीथीन्स आ जाएंगी। तो अब जो सेकंड टिप है उसके लिए हमने पॉलीथीन जैसे फोल्ड थी आप वैसे ही करिए, बस इस तरह से यहाँ से ट्रायंगल शेप करके और इस तरीके से इन्हें फोल्ड करते हुए ले जाइए। इस तरीके से ना ये छोटी छोटी से पाउचेज़ में बन जाएंगी, जिससे कि आप इन्हें अपने पर्स में, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें पॉलीथीन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और इस तरह की जो पॉलीथीन होती है ना, इनकी तो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि जब भी हम घर से निकलते हैं ना, तब हमें याद नहीं रहता कि हमें कुछ लाना है, लेकिन जब मार्केट पहुंच जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम ले ही लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें इस तरह कैरी बैग वगैरह खरीदने पड़ते हैं। तो उन सबको ना खरीद कर आप इन्हीं पॉलीथीन का डेली टू डेली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ी सी पॉलीथीन का इस्तेमाल भी कम कर पाएंगे और अपने इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा सेफ रख पाएंगे। क्योंकि अगर हम इन्हें बिना यूज़ किए ऐसे ही बिना फटे फेंकते रहेंगे तो हमारे ना आसपास चारों तरफ सिर्फ पॉलीथीन ही पॉलीथीन नज़र आती हैं, और इनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको जब तक इस्तेमाल कीजिए जब तक ये हो सकती हैं। उसके बाद आप इन्हें किसी भी, मैंने तो एक छोटा सा गमला किया हुआ है जो मिट्टी का होता है, और उसके अंदर सारी पॉलीथीन रख कर संडे टू संडे जो एक्स्ट्रा होती हैं, फटी हुई होती हैं, उन्हें जला देते हैं। लेकिन इस तरह से हम कभी भी डस्टबिन वगैरह में नहीं फेंकते हैं। तो आप भी यही चीज़ कीजिए, जब तक इनका इस्तेमाल हो सकता है तब तक उनका इस्तेमाल कीजिए। सब्जी लेने जा रहे हैं तो अगर आपके पास घर में पॉलीथीन है तो आप उन्हीं को ले जाइए और उसी में अपनी सब्जियां वगैरह ले आइए, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा पॉलीथीन का जो फालतू का वेस्टेज है वो बच जाएगी। थोड़ा बहुत तो अगर हम शुरू करेंगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा हमें देखकर। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस तरह से ये छोटे छोटे से स्पेस में आप अपने पर्स में ले जाइए, बैग में ले जाइए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप इनका इस्तेमाल कीजिए। और जब भी ये बिल्कुल वेस्ट हो जाती हैं, एकदम फटने लायक हो जाती हैं, उस टाइम आप इनको जला दीजिए। जिससे, और जब जलाएं तो इसमें थोड़ा सा कपूर वगैरह डाल दीजिए, जिससे कि जो बदबू है वो ना आए, अच्छी सी खुशबू आए। और थोड़ी थोड़ी जब इकट्ठी हो तभी जला दीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर बहुत गंदी स्मेल आती है। तो आई होप छोटी सी टिप है आपको ये भी ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह टिश्यू पेपर को लेकर। जब भी हम टिश्यू पेपर खरीद कर लाते हैं, और सबके घर में आते हैं, आजकल हर घर में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इनको ना इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही पैकेट रख देते हैं, जिससे कि इससे एक निकालते हैं और दो निकल आते हैं, और देखने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और वेस्टेज भी होती है। तो आप क्या कीजिए, जो भी पॉलीथीन का टिश्यू पेपर का कॉर्नर वाला पार्ट है उसको अंदर की तरफ रखते हुए और इस तरह से ग्लास में सारे टिश्यू पेपर लगा लीजिए, जितने भी आपको लगाने हैं। तो इससे हम एक बहुत प्यारी सी चीज़ बना लेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में काम आने वाली है और देखने में भी बहुत यूनिक लगेगी। तो आपने इस तरीके से सारे टिश्यू पेपर लगा लेने हैं, और जब आप टिश्यू पेपर पूरे लगा लेना तो जो भी ग्लास का मुंह वाला पार्ट है ना, वहाँ पर अच्छे से प्रेस कर दीजिए, काफ़ी अच्छे से हाथों से दबा दबा कर, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर ना इनको एकदम ग्रिप मिल जाएगी और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएंगे। फिर इनका आप जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल भी कर पाएंगे, और एक भी आपका टिश्यू पेपर वेस्ट नहीं होगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो देख सकते हैं हमने सारे टिश्यू पेपर लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, कोई भी प्लेट ले लीजिए आप, या फिर आप कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन ले लीजिए, उसके ऊपर आप इस ग्लास को उल्टा कर दीजिए और ग्लास को उठाकर देखिए कितना प्यारा सा आपका एक फ्लावर का रूप ले लिया है इन्होंने। और आप इनको जब भी इस्तेमाल करना हो एक इसमें से उठाइए, और इस्तेमाल करना भी आसान है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। चाहे आप इसे डाइनिंग टेबल पर रखिए या अपनी किसी भी जगह किचन में रखिए। तो है ना छोटी सी टिप। आई होप आपको ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है ऑयल को लेकर। ये मेरा मस्टर्ड ऑयल है और इसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए हैं। तो मस्टर्ड ऑयल को आप एक बार इस्तेमाल कर नहीं फेंक सकते हैं, इसमें से आप बाद में सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको साफ़ करने का ना बहुत अच्छा सा एक प्रोसेस बता रही हूँ आपको। इससे आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर से आपका जो जितना भी ये ऑयल गंदा हो गया है या थिकनेस आ गई है, वो सारा ऑयल जो है वो बढ़िया तरीके से साफ़ भी हो जाएगा, एकदम फिल्टर जैसा ऑयल हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके छन्नी में डाल दीजिए बड़ी वाली में, और उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके ये जो ऑयल है वो सारा डब्बे में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये वाला खाली हो जाए फिर दूसरा आप पलट दीजिए। क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, इसको आप 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल होता है उसको आपको बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसे प्योरीफाई कर लिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और इस तरीके से ना आप अपने मस्टर्ड ऑयल को साफ़ कर इसे बाद में इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर हम इसे नॉर्मली छन्नी में छानते हैं तो इसके बारीक बारीक जो कण है ना वो निकल जाते हैं। अब आप देखिए बिल्कुल आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के जो बेकरी वाले बिस्किट होते हैं ना उनको लेकर। इस तरह के बिस्किट जो होते हैं वो खाने में तो टेस्टी होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सील जाते हैं, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, और इस मौसम में तो हर तरह का बिस्किट बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो क्या करें कि इन्हें हम घर पर ही बिना माइक्रोवेव वगैरह के क्रंची कर लें। तो आपने क्या करना है, जैसे आप कि घर में तवा है ना, तो उसको गैस से पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए, खूब अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद गैस को कर दीजिए बंद,
उसके ऊपर आप फॉइल पेपर बिछा लीजिए। फॉइल पेपर बिछाने के बाद जितने भी आपके बिस्किट सील गए हैं उनको इसके ऊपर फैला दीजिए। फैलाने के बाद अभी आपका ये काम जो है ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे ये टिश्यू पेपर, ये जो हमने फॉइल पेपर एक्स्ट्रा रखा है उसे फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद में इसे किसी भारी चीज़ से ढक दीजिए। तो भारी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा वाला जो तवा है ना वही लिया है, जिससे इसके अंदर दोनों तरफ से अच्छे से हीट बनती रहे। और इस प्रोसेस में आप इन्हें कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे में ना ये गर्म भी हो जाएंगे और अपने आप ठंडे भी हो जाएंगे। जी हाँ, गरम गरम अगर आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा हमारे बिस्किट तो और ज़्यादा ख़राब हो गए, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद आप चेक कीजिएगा, आपके बिस्किट इतने क्रंची हो जाएंगे जैसे आप बिल्कुल अभी आपने नया पैकेट खोला है। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मौसम में हर घर में ये प्रॉब्लम है कि बिस्किट सील जाते हैं, और बिस्किट सील जाएँ तो किसी को सर्व करने में भी नहीं अच्छे लगते हैं और बच्चे भी नहीं खाते हैं, क्योंकि खाने के में जो टेस्ट है ना वो भी टेस्ट इनका ख़राब हो जाता है। और उसके बाद आप इनको रखने का तरीका आपको बताती हूँ मैं, कि अब आप इन्हें नॉर्मली इस तरह जो पैकेट में आए थे उसमें मत रखिए। जिस फॉइल पेपर में आपने इनको अच्छे से सेट किया है ना, सुखाया है, ड्राई किया है या फिर कहें तो बेक किया है दोबारा से, उसी में इन्हें लपेट कर अच्छे से रख दीजिए। जब भी आप इस्तेमाल करने के लिए निकालेंगे आपके बिस्किट एकदम क्रंची क्रंची निकलेंगे। तो आई होप छोटा सा आइडिया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी यहाँ पर एलोवेरा को लेकर। एलोवेरा चाहे फ्रेश हो या फिर मार्केट वाला हो, जो भी हो आपके पास, आप उसको थोड़ा सा अपने कोम में लगाकर एक बार मेरे कहे से एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे बोलने से आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इस मौसम में तो इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे लिए कि बस पूछिए मत। और उसमें अच्छे से आप लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा बाल हैं तो आप ज़्यादा 2 बार लगा सकते हैं। मेरे ज़्यादा हैवी बाल नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं, इसलिए मैंने इसमें एक बार अच्छे से लगा लिया है। तो अब आप इससे ना जब कोम करेंगे अपने बालों में, क्योंकि इस मौसम में हमारे बालों में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस सी हो जाती है और इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन जब आप इस टिप से ट्राई करेंगे, जैसे आपने जिस दिन हेयर वॉश किया उसके बाद आप अपने बालों को सुलझा लीजिए इसी के थ्रू, तो इससे आपको क्या होगा, ना तो आपके बाल उलझे हुए लगेंगे और इतने ईजिली आपके बाल जो है ना वो सुलझ जाएंगे और आपके बालों पे एक अच्छी सी लेयर जम जाएगी एलोवेरा जेल की, जिससे आपके बालों में अच्छे से शाइन भी आएगी और आपके बाल जो है ना वो बिल्कुल भी सिल्की सिल्की रहेंगे, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस टिप का आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये टिप ना 100% काम करती है और इससे ना आपके बाल बिल्कुल भी झड़ते नहीं हैं। जो झड़ रहे होंगे वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि बाल जब उलझता है ना तब ज़्यादा टूटता है, और जब उलझता नहीं है बाल तो हमारा बाल टूटता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बार कोम में लगाकर अपने सारे बालों में अच्छे से लगा लिया। इस तरह से ना लगाना भी बहुत ईजी हो जाता है। कोम के थ्रू हम सारे बालों में अच्छे से एलोवेरा जेल को लगा पाते हैं और इस तरीके से हमारे बाल बहुत सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। तो आई होप छोटी सी टिप है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।